बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 के टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। क्लियर? ये आपकी बुक पेज नंबर 31 पे गिवन है। ठीक है, इससे पहले हमने ये पढ़ा था इंट्रोडक्शन, रेस्ट और मोशन। रेस्ट के बारे में पढ़ा था और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल डिस्कस की थी। मोशन हमने पढ़ा था और एग्जाम्पल डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। क्लियर? यहाँ पे आपके पास गिवन है बुक में टाइप्स ऑफ मोशन की एक टेबल। ठीक है, फर्स्ट आपके पास है ट्रांसलेटरी मोशन, फर्स्ट जो टाइप है मोशन की। सेकंड आपके पास है रोटेटरी। ठीक है, और थर्ड आपके पास है वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर? इसको आज के लेक्चर में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। ट्रांसलेटरी मोशन। व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? The types of motion in which the change a body its position as a whole. The line or path of motion could be straight or curved. Clear? यहाँ पे जब हमारे पास कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करे और उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी स्ट्रेट हो और बॉडी की तमाम पार्ट्स जब शिफ्ट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह, तो ये हमारे पास क्या होगा? ट्रांसलेटरी मोशन होगा। एग्जाम्पल में क्या है? मोशन ऑफ हॉर्स और मोशन ऑफ बॉल, मूविंग कार, फॉलिंग बॉडीज, रोइंग बोट्स, फ्लाइंग बर्ड्स। ये तमाम हमारे पास क्या है? दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर? दोबारा, ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास वो मोशन है जिसमें बॉडी अपनी पार्ट्स को एज ए होल ट्रांसफ़र करे एक जगह से दूसरी जगह पर। ये हमारे पास क्या होगी? ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर डिवाइड किया गया है रेक्टिलिनियर मोशन में, कर्वलिनियर मोशन में और रैंडम मोशन में। ठीक है, ये 3 टाइप्स जो है ये हमारे पास क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स है। रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहते हैं? रेक्टिलिनियर मीन स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करे ये हमारे पास क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़। फ्री फॉलिंग बॉडीज़ की क्या मतलब है? जब हम किसी बॉडी को ऊपर उछाल दें या कोई पत्थर वगैरह हवा से, जो अगर बिल्डिंग से हम इसको फेंक दें और वो सीधा ज़मीन की तरफ आ जाए, ये हमारे पास क्या है? फ्री फॉलिंग बॉडी। तो ऐसी मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, कर्वलिनियर मोशन। कर्वलिनियर, कर्व, नाम से पता चलता है कर्व। जब कोई बॉडी कर्व मोशन करे, कर्व लाइन में मोशन करे, कर्व पाथ में मोशन करे, इसको हम कर्वलिनियर कहेंगे। ये हमारे पास क्या है? कर्व है। सो सर्कुलर और कर्व पाथ मोशन, जब कोई बॉडी कर्व पाथ में मोशन करे इसको हम कर्वलिनियर मोशन डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर 6। जब कोई खिलाड़ी छक्का मारता है, ठीक है, तो बॉल किस तरह मोशन करता है? कर्वलिनियर मोशन इख्तियार कर लेता है। ठीक है। नंबर सी, रैंडम मोशन। रैंडम मीन इर्रेगुलर। जब कोई बॉडी इर्रेगुलर पाथ में मोशन करे इसको हम रैंडम मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, फ्लाइंग ऑफ बटरफ्लाई। जब बटरफ्लाई की मोशन को हम एनालाइज करते हैं ये हमारे पास रैंडम मोशन है। या मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जिगजैग मोशन, दीज टाइप्स आर known as random motion. Clear?
सो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। अब हम दूसरी टाइप्स की तरफ जाते हैं, जो मोशन की दूसरी टाइप्स है। ये क्या है? रोटेटरी मोशन। नाम से पता चलता है रोटेशन। जब कोई बॉडी एक सेंटर पाथ से रोटेट करे एज ए होल, तो इसको हम क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे, और मोशन को रोटेटरी मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द रोटेशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल अराउंड अ फिक्स एक्स एक्सिस। जब कोई ख़ास एक्स एक्सिस से, एक ख़ास पॉइंट से कोई बॉडी इर्द गिर्द मूव करे, इसको हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। मोशन ऑफ, फॉर एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ व्हील ऑफ साइकिल। साइकिल की जो व्हील है उसकी मोशन को हम रोटेटरी कहेंगे, रोटेटरी मोशन कहेंगे। हैंड्स ऑफ क्लॉक। घड़ियाल की जो हैंड्स है उसकी जो सुई है, जब उसकी सुई की मोशन को हम एनालाइज करते हैं तो उस मोशन को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोशन को हम क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? वाइब्रेशन या वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी क्या है? वाइब्रेशन से निकला है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। टू एंड फ्रो, जब कोई बॉडी इस तरह मोशन करे, एक ख़ास दो पॉइंट्स के दरमियान इस तरह मोशन करे, इसको हम वाइब्रेटरी कहेंगे और टू एंड फ्रो मोशन कहेंगे। इन अनदर वर्ड्स, द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है? जो सेंटर पाथ होता है, सेंटर पॉइंट होता है, ये हमारे पास क्या होगा? मीन पोजीशन। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनकी दरमियान जो सेंटर पॉइंट है ये हमारे पास क्या है? मीन पोजीशन है। सो इसकी दरमियान जब कोई बॉडी इसको क्रॉस करता है और दोबारा इसको बैकवर्ड की तरफ आ जाता है, तो इसी तरह अगर इसको हम कंटिन्यूस रखें तो इस मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल, ऑसिलेशन ऑफ मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग। जब हम कोई स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच करें, लेट्स सपोज ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ जब हम मास को अटैच करते हैं तो ये अप एंड डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट कर लेता है, इस तरह मोशन स्टार्ट करेगा। तो ये हमारे पास क्या होता? ये वाइब्रेशन मोशन होगा और इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है? सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन विद एग्जांपल। सो इसकी जो नीचे डिस्क्रिप्शन है थोड़ा पढ़ते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी कैन बी ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी और एनी combination of three at the same time। इस लाइन का ये मतलब है कि कोई भी बॉडी इनमें से तीनों मोशन को भी इख्तियार कर लेता है एट ए टाइम, एक ही टाइम में तीनों मोशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, द मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल कैन हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज स्पिन मोशन। जब कोई खिलाड़ी वगैरह या बॉलर बॉल करता है तो उसमें दो किस्म के मोशन मौजूद होते हैं। इसमें स्पिन मोशन भी होता है, स्पिन जब करता है तो इसमें रोटेटरी मोशन मौजूद होता है, और जब ये मूव करता है स्ट्रेट पाथ में तो ये हमारे पास क्या होगा? ट्रांसलेटरी। तो रोटेट भी करती है और ट्रांसलेशन भी करती है। तो एट ए टाइम एक बॉडी जो बॉल है ये हमारे पास एट ए टाइम दो या दो से ज़्यादा मोशन में मुमकिन हो सकती है। ठीक है? The atoms or molecule of the gas can vibrate, rotate on its axis and at the same time can move freely in its container। और इसी तरह मॉलिक्यूल्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, ये भी एट ए टाइम हमारे पास रोटेट भी हो सकती है, वाइब्रेट भी हो सकती है। ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक बॉडी हमेशा एक ही टाइप्स का मोशन करेगी, ये दो या दो से ज़्यादा टाइप्स की मोशन भी ये कर सकती हैं। ठीक है? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने सिर्फ टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े, और जो कौन कौन से हैं, ट्रांसलेटरी है, रोटेटरी है और वाइब्रेटरी है, और जो ये तीन हैं ABC वाली, ये सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स हैं। इसको हमने विद एग्जांपल डिस्कस कर ली। अगर ये दोबारा आप समझें, कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो इसको नोट करें, और व्हाट्सएप में जो आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हो उसको फिर
शेयर करें और इसको बाद में हम फिर डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।